तमिलनाडु के एक गांव में संध्या और उसका पति इडली बेचने का काम किया करते थे। संध्या का पति मनोज इडली बेचने में उसका हाथ बटाया करता था। मेहनती और काबिल होने के साथ साथ संध्या दयालु भी थी। कई बार तो लोगों को इडली फ्री में भी दे दिया करती थी। संध्या के पिता आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य थे। इसी वजह से संध्या को भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और सारे आयुर्वेदिक चीजों का पूरा ज्ञान था। संध्या दीदी, एक प्लेट इडली सांभर दे देना, चटनी थोड़ी सी तीखी देना। इतनी तीखी चटनी क्यों? क्योंकि मुझे सर्दी है ना, इसलिए। संध्या तुरंत अपने बगीचे से एक जड़ी बूटी की पत्ती ले आई और उसने तीखी चटनी में डालकर उसे परोस दिया। जैसे ही उस लड़की ने अपनी इडली तीखी चटनी के साथ खाई, उसकी सर्दी झट से ठीक हो गई। अरे वाह, आपकी इडली तो जादुई है। इसमें आपने क्या क्या डाला है? मेरी सर्दी पूरी तरह से ठीक हो गई। इसमें बस एक जड़ी बूटी का पत्ता था और कुछ नहीं। यूं ही तुम दुनिया के मुफ्त में मदद करती रहोगी ना, तो क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी मदद ही तो की है बेचारी की। सर्दी से परेशान थी इसीलिए, वरना आपको नहीं लगता मेरे पिताजी से सीखे जड़ी बूटी का ज्ञान ऐसे ही मेरे पास रहेगा? उसका कोई मतलब नहीं होगा। दोनों बहस करके घर जा ही रहे थे, तभी उनके बेटे ने कहा, माँ, मुझे स्कूल के टिफिन में इडली मत दो। मैं हमेशा इडली लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे सारे दोस्त चिढ़ाते हैं। तुम्हारे बाकी सारे दोस्त टिफिन में क्या लेकर आते हैं बेटा? मेरे दोस्त सैंडविच और ब्रेड जैम लेकर आते हैं। तो एक काम करना, कल से तुम इडली सैंडविच लेकर जाना। तुम खुद भी खाना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। हुर्रे! मैं कल से इडली सैंडविच लेकर जाऊंगा। टोनी के जाते ही मनोज संध्या से पूछता है, वैसे भाग्यवान, इडली सैंडविच क्या होता है? ये तो बस मैंने यूं ही कह दिया। कल इडली ही दूंगी, बस कुछ पत्तियां डालकर। तुम भी ना कमाल करती हो। अगले दिन से संध्या फिर से अपनी इडली की दुकान खोल देती है। अच्छी ग्राहकी चल रही थी कि तभी मनोज उसके पास आया। संध्या, जल्दी से दुकान बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शहर में बहुत बुरी एक बीमारी फैली है और धीरे धीरे गांव की तरफ आ रही है, और सरकार ने भी सारी दुकानें और व्यापार बंद करके अपने अपने घर में रहने की सलाह दी है। ये अचानक कैसे हो गया? टोनी को मैंने अभी अभी स्कूल में छोड़ा। जाकर उसे लेकर आओ। सब अपने अपने घरों में कैद हैं और तुमने स्कूल भेजा हुआ है। मनोज की बात सुनकर हड़बड़ाकर संध्या अपने बच्चे टोनी को स्कूल लेने जा रही थी कि स्कूल की गाड़ी उनके घर के पास आ गई। चलो, घर चलो बेटा। संध्या मनोज और टोनी के साथ घर चली जाती है और बचे हुए पैसे का राशन और कई सारी दूसरी चीजें, इडली का आटा और थोड़े से चावल दाल लेकर जैसे तैसे घर पहुंचती है। हमारे पास बस थोड़े ही बचे हुए राशन है। कितने दिनों तक घर में रहना है कुछ पता नहीं। हम तुम्हारे पिताजी से इस चीज की मदद क्यों नहीं ले लेते? उन्हें आयुर्वेद का इतना ज्ञान है, वो इन सब छोटी छोटी बीमारी के बारे में झट से समाधान दे देंगे। मनोज के कहने पर संध्या अपने पिताजी को फोन लगाकर सारी समस्या बताती है। तब उनके पिताजी कहते हैं, इस समस्या का समाधान मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हें बचपन से ही जड़ी बूटियों का ज्ञान है। अपने बगीचे से उन जादुई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो और सारे बीमार लोगों के खाने में परोस दो। अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही संध्या अपने घर में वो किताब ढूंढने लगती है और वहाँ उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाता है। तब बड़ी खुशी के साथ अपने पति मनोज से ये बातें बताती है। पिताजी ने जो जादुई जड़ी बूटी बताई है, वो हमारे बागीचे में खूब सारी है। हम इसे अपनी इडली सैंडविच में मिलाकर पूरे गांव और शहर को खिलाकर ठीक कर सकते हैं। तो देर किस बात की? हमें उस जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास कुछ ही दिनों का राशन है और अगर हमने इसे भी इस्तेमाल कर दिया तो हम आगे का क्या करेंगे? पता नहीं बीमारी कब तक रहेगी और कब तक नहीं। तुम आगे की चिंता मत करो और अपने पिताजी की बताई जादुई जड़ी बूटी इडली सैंडविच में मिलाकर लोगों को दे दो। मनोज के इतना कहते ही संध्या अपने बगीचे से जादुई जड़ी बूटी
ऐसी जड़ी बूटी जो सिर्फ केवल सिद्ध पुरुष और उनके खानदान के पास थी। उस जड़ी बूटी को तोड़कर संध्या ने अपने घर के आस पड़ोस वालों के लिए इडली सैंडविच बना दी। ये तो सिर्फ 4-5 घर के लिए है और इतने में क्या होगा हमारा। जैसे ही लोगों को पता चलेगा जादुई इडली सैंडविच है, वो अपने घर से राशन और कई सारे खाने के सामान हमें देंगे। उन सब चीजों से हम और भी बनाकर रख लेंगे। आसपास के कई घरों में संध्या और मनोज ने इडली सैंडविच बांटे। इडली सैंडविच जब लोगों ने खाया तो बिल्कुल ठीक हो गए। उनका बुखार और उनकी बीमारी झट से गायब हो गई। आपके इस बड़प्पन से हमारा बच्चा बीमारी के चंगुल से निकल गया। भगवान आपका भला करे। हमें पूरे मोहल्ले और शहर को ठीक करना है। इसके लिए हमें आपके घर का राशन चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी राशन की दुकान है, ये तो तुम्हें पता ही है। बस मेरी एक शर्त है कि तुम सबको जादुई इडली सैंडविच ही खिलाना। ये भी कोई पूछने की बात है? चलिए हम शुरू करते हैं। संध्या और मनोज उस औरत के राशन के दुकान जाते हैं और वहां जाकर इडली सैंडविच बनाने की सारी सामग्री ले लेते हैं और उससे बहुत सारी इडली सैंडविच बनाकर पूरे गांव और कस्बे को खिलाते हैं। भाग्यवान, अगर हमने इन सारे रोगियों का इलाज कर दिया तो पूरे गांव बल्कि पूरे शहर में हमारी इडली सैंडविच की दुकान मशहूर हो जाएगी और लोग आयुर्वेद उपचार अपनाने लगेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। हमें बस जादुई जड़ी बूटी इडली के अंदर डालकर उसका सैंडविच बनाना है और सारा काम हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम काम शुरू कर देते हैं। पूरे गांव को संध्या और मनोज हर एक घरों में जाकर जादुई इडली सैंडविच देते हैं और उनसे कहते हैं, ये लीजिए, हमारी इडली सैंडविच खा लीजिए। इससे आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा और कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी। जी मैंने बहुत सुना है इस इडली सैंडविच के बारे में और मैं ये जरूर खाऊंगा। संध्या उस आदमी को जैसे ही इडली सैंडविच देती है, वो आदमी अपने परिवार को खिला देता है और देखते ही देखते कुछ ही क्षण में उनकी बीमारी गायब हो जाती है। भगवान आपका भला करे। आप इतना नेक काम कर रहे हैं। हर एक परिवार से आपको दुआ मिलेगी। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। संध्या और मनोज खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। सारा गांव उनके जादुई इडली सैंडविच के गुणगान गाने लगता है। तुम अपने पिताजी को फोन करके धन्यवाद कह दो, उन्होंने हमें इस बीमारी से बचा लिया। मनोज की बात सुनकर संध्या अपने पिताजी को धन्यवाद कहती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी इडली सैंडविच बेचने लगता है और अपना जीवन बिताने लगता है।